हाँ, तो आज हम बात कर लेते हैं एक बार हॉरर मूवीज़ के बारे में। तो हम लोगों को हॉरर मूवीज़ क्यों पसंद है? आखिर ऐसा क्या है जो हमें इतना पसंद आता है भूत चुड़ैल और अजीब से मुंह वाले राक्षसों को देख के? हमें आखिर ऐसा कौन सा सुख मिलता है इन चीज़ों को देख के? तो चलो आज इन सवालों का जवाब भी ढूंढ लेते हैं और साथ साथ कुछ अच्छी मूवीज़ का रिकमेंडेशन भी दे देता हूँ। हॉरर मूवीज सिंपली डरावनी चीज़ें नहीं होती, ये एक आर्ट फॉर्म है। स्टोरी, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, ये सब मिलके उसे बनाती है हॉरर, असली हॉरर। तो चलो आज एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं और ऐसी 7 मूवियों के बारे में बात कर लेते हैं जो सचमुच में हॉरर मूवीज हैं, जो मस्ट वॉच है। एक बार इनके बारे में पता चल गया तो देखे बिना रह नहीं सकते। क्यों मारना चाहता है? नहीं पता। और ये एक असली कहानी है शायद, जो है जिन की बेटी के बारे में, जो खुद आधी जिन है। उसे एक इंसान पसंद आ जाता है, लेकिन उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, तो शादी वादी करके बच्चे पैदा कर लेती है। लेकिन उसके बाप को उसका बच्चा चाहिए ताकि वो उसे जिन बना सके, उससे और भी चीज़ें कुछ करवा सके या फिर गुलाम बना सके। क्या कर सके मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ट्विस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उस जिन के शरीर में खून है कि जहर है ये भी समझ नहीं आता। कितनों को उसने फाड़ के फेंक दिया। अगर ये मूवी देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रखी तो मैं बता दूं कि इसमें कोई और नहीं, जिन्हें भाभी भाभी सब बुलाते हैं, विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ही है और कोई नहीं है। और अगर ये पसंद नहीं आता, पॉलिटिकल हॉरर देखना पसंद है, तो उसका भी इलाज है, उसके लिए भी कुछ है। What does that mean? We shouldn't speculate. Haven't you been picking up on what's going on out there? इस मूवी में आपको भूत या नंगे राक्षस नाचते हुए नहीं दिखेंगे या फिर नागिन भी नहीं दिखेगी। बैड लक फॉर यू। लेकिन हॉरर देखने को मिलेगा और पॉलिटिकल हॉरर देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल हॉरर मतलब कि ऐसी स्थिति जहाँ पे लोग खुद पे और अपने आसपास वालों पे भरोसा नहीं कर पा रहे, अपनी सरकार पे भरोसा नहीं कर पा रहे। जैसे वो पड़ोसी जो रोज़ सुबह उठ के नमस्ते, गुड मॉर्निंग करता था, वो आज आपको शक की निगाहों से देख रहा है और आप भी उसे शक की निगाहों से देख रहे हैं कि ये इंसान मुझे मार तो नहीं देगा। इस मूवी में बहुत सी अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे प्लेन का गिरना, GPS का क्रैश हो जाना, अचानक से सारी गाड़ियों का क्रैश हो जाना, पूरे देश का ठप पड़ जाना। ये मूवी सस्पेंस थ्रिलर से भरी पड़ी है और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल भी है, ज़रूर देख लेना। और अगर ये पसंद नहीं है, कुछ ऐसा देख रहे हैं जो डीप हॉरर हो, मतलब हिला के रख दे, गॉडली हॉरर हो, तो उसका भी इलाज है। द रिचुअल एक रियल ओल्ड जर्मैनिक बीइंग के बारे में है। नॉर्स माइथोलॉजी में इन्हें भगवान माना जाता है, इन्हें बुलाया जाता है जोतनार। ये अमरता का वरदान देते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस के बदले में, और कोई ऐसा वैसा सैक्रिफाइस नहीं, ह्यूमन सैक्रिफाइस। और ऐसा नहीं है कि एक बार लेके हो गया, इनको बार बार चाहिए। तो अब आते हैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी है 4 अंग्रेज़ों के बारे में। चारों के चारों दोस्त हैं, जंगल में जाते हैं एक्सप्लोर करने, क्योंकि अंग्रेज़ों को चुल्ल है फालतू में हर जगह उंगली करने की, और अपनी उंगली करने के चक्कर में सारे अपनी जान गंवा बैठते हैं, एक को छोड़ के। अब उन्हें क्या देखने को मिलता है, क्या इसे हरा पाते हैं कि क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और अगर ये नहीं कुछ साइकोलॉजिकल हॉरर देखना पसंद है, तो इसका भी इलाज है हमारे पास। How long have we been here? I'm not sure. ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक टाइम लूप के बारे में है जिसमें कुछ लोग फंस चुके हैं और सालों से फंसे हैं। और सालों से का मेरा मतलब है 5-7 साल नहीं, 10 सालों से फंसे हुए हैं। एक आदमी तो लगता है 1950 का फंसा हुआ है। और इस मूवी का मेन एंटागनिस्ट कुछ और नहीं बल्कि एक काला पत्थर है, जो लोगों का दिमाग करप्ट कर देता है और उन्हें एक दूसरे को मारने पे मजबूर कर देता है। एक सेकंड, ये थोड़ी सुनी सुनाई बात नहीं लग रही है? चलिए छोड़िए, इसके बारे में हम ज़्यादा बहस नहीं करते। ट्विस्ट इसमें काफ़ी अच्छे हैं, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। कुछ सिचुएशंस तो ऐसी आ जाती हैं कि आप क्वेश्चन अपने आप को करने लगेंगे कि क्या सच में यही रियलिटी थी, और शायद आपको नींद भी ना आए। और अगर इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी पसंद नहीं है, कुछ पसंद है कि हाँ माइल्ड हो लेकिन वॉयलेंट हो, तो उसका भी उपाय है।
Rooms just over here. Ladies only. No smoking, no pets. इस मूवी में एक एस्टेक देवी या फिर अगर हमारे कल्चर के हिसाब से कहा जाए तो एक यक्षनी इत्ज़ापलोतेल। अगर मैं नाम ठीक लिया तो कोई नहीं, अगर गलत ले लिया तो सॉरी। इसी यक्षनी के बारे में ये कहानी है, जिसकी पूजा की जाए, जिसको चढ़ावा चढ़ाया जाए तो खुशी, सुख, समृद्धि सब कुछ देती है। और ये चढ़ावे के नाम पे कुछ नहीं लेती, सेक्रीफाइस लेती है, जैसा सारी यक्षनियाँ करती हैं। एक भी यक्षनी ऐसी नहीं है जो सेक्रीफाइस ना लेती हो। अच्छी यक्षनियाँ नहीं, खराब वाली, ठीक है। यहाँ भी यही कहानी है कि ये एक मैक्सिकन इमिग्रेंट लड़की जो इलीगली आई है अमेरिका, सस्ते रूम के चक्कर में इस यक्षनी के चक्कर में फंस जाती है। अब ये कहानी देखने लायक है कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वो इन चीज़ों के कोप अप करती है, और यहाँ तक कि उससे जान बचा के भाग भी जाती है, लेकिन जा नहीं पाती, फिर वापस आ जाती है। बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसके साथ ही देखने लायक है। ट्विस्ट बहुत अच्छे हैं। और अगर ये वॉयलेंस आप लोगों के लिए कम हो गया तो इससे भी ज़्यादा वॉयलेंट मूवी के बारे में मैं बताता हूँ, रुको। बार्बेरियन एक सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक घर में एक सनकी आदमी रहता है जो हद से ज़्यादा सनकी है, इतने बुरे काम कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं डायरेक्टली बताना चाहूँ तो ये मूवी है बेस्ड इन ब्रीडिंग के बारे में, और किस तरीके की ये मैं बता नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक लग जाएगी, बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है। और अगर मैं इसे मुहावरे के तौर पे बताना चाहूँ तो ये तो आपने सुनी होगी ना कहावत की, इंसान अपने लिए राक्षस खुद ही बनाता है, बाहर से नहीं आते। पता नहीं किसने कही है, लेकिन मैं सुनी है कहीं। तो ये लाइन यहाँ पे एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है फिजिकली, लिटरली। इस आदमी ने अपने बेसमेंट में राक्षस बनाया, और वो राक्षस इसकी खुद की सगी बेटी है। किस तरीके से क्या हो रहा है ये जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। और अगर घिनौनी चीज़ें देख पाते हो तो ठीक है, नहीं देख पाते तो मत देखना, उल्टी हो जाएगी। बोलते रहो सबको साफ करने के लिए, कोई करेगा भी नहीं। और अगर मूवीज़ नहीं सीरीज़ पसंद है, फिर भी मूवीज़ देखनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा अच्छी हॉरर सीरीज़ मिलती नहीं है, तो मेरे पास एक सीरीज़ है जो मैं बता सकता हूँ। हॉरर है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, सब कुछ है। वो सीरीज़ है 괴물아 마지막 단계. 내가 보고 싶었나 봐. अगर आपको मूवी से ज़्यादा सीरीज़ पसंद है तो स्वीट होम एक परफेक्ट चॉइस। हॉरर, सस्पेंस, ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग, इसके साथ ही इसके टोटल में 3 सीजन्स हैं। हर सीज़न का एक एपिसोड 60 मिनट का है। और अगर बात करी जाए स्टोरी की तो ये स्टोरी है इवोल्यूशन और म्यूटेशन के बारे में। किस तरीके से धरती पे म्यूटेशन शुरू हो गया है, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और म्यूटेशन भी शुरू हुआ है तो पहले जो सबसे डोमिनेंट इमोशन है उसके हिसाब से म्यूटेट करके एक डीमन बना देता है। उसके बाद दोबारा म्यूटेशन होता है, कहाँ जाता है, ये कैसे होता है, पॉलिटिक्स इसमें किस तरीके से वर्क कर रही है, ये सब जानने के लिए इस पूरी सीरीज़ को देखना पड़ेगा। एक एपिसोड 60 मिनट का है और ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं है। 2 दिन में आराम से इसको ख़त्म किया जा सकता है, और परफेक्ट बिंज वॉच मटेरियल है। हिंदी में भी अवेलेबल है और डबिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो मस्ट वॉच है। और अगर ये सारी चीज़ें जो भी सुनी हैं सब पसंद आई हैं, अच्छी लगी सुनने में, रिकमेंडेशन मेरा अच्छा लगा है, तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, वो तो जिम्मेदारी है यार आपकी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर कोई मूवी देख रखी है या फिर आप लोगों की कोई रिकमेंडेशन है तो क्या है, किस चीज़ के बारे में रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी मूवीज़ देखी हैं और सीरीज़ भी देखी हैं। आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।